Yes, good morning students. So our next topic is recruitment. हम लोग ने पढ़ा था स्टाफिंग में स्टाफिंग प्रोसेस इज अ ब्रॉड टर्म एंड रिक्रूटमेंट इज इट्स वन ऑफ द कि व्हाट इज हैपनिंग एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हो क्या रहा है, जस्ट हम लोग एक रिक्रूटमेंट में एक हम सर्च कर रहे हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं मीन्स हम लोग एक पूल क्रिएट कर रहे हैं। पूल किस चीज का कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, हम यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, एक पूल क्रिएट कर रहे हैं, क्लियर। और हम उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टिमुलेटिंग कि आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो, क्लियर। पूल क्रिएट कर रहे हैं मीन्स हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब। इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस। इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग बोल रहे हैं ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस? बिकॉज एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे कोई भी एम्प्लॉय रिजेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी कोई भी कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं हो रहा है। ये बोल रहे कि आप आओ और अप्लाई तो करो, हम देखेंगे कि आपको आगे सेलेक्ट करना है या नहीं करना। मीन्स एट दिस स्टेज हम लोग किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर। नाउ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जिस तरीके से हम लोग उनको बुलाएंगे कि आप आओ और जॉब के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बोला इंटरनल। इंटरनल मतलब हो गया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि मीन्स जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम लोग अपनी जो जॉब वैकेंसीज हैं उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं या हम उनको फिल कर रहे हैं, क्लियर। तो इसके लिए हमारी दो मेन मेथड आते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज, हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वन इज ट्रांसफर एंड सेकेंड वन इज प्रमोशन। हम लोग कैसे कर सकते हैं इंटरनली, या तो ट्रांसफर से कर सकते हैं या फिर हम लोग प्रमोशन से कर सकते हैं। टू मेथड्स वी कैन यूज फॉर द इंटरनल रिक्रूटमेंट, वन इज ट्रांसफर एंड सेकेंड वन इज प्रमोशन। तो ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें वन बाय वन, अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग का इसमें आता है इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम shifting of employee from one job to another or one department to another without substantial change in role and responsibility of employee। मीन्स हम जस्ट इसमें ट्रांसफर में कम कर क्या रहे हैं कि हमारे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक हम लोग और ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जस्ट लाइक टीचर्स फ्रॉम अलवर आर ट्रांसफर टू द अजमेर। तो अलवर से उनको अजमेर में ट्रांसफर किया है, तो मीन्स उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हुआ। आज यहाँ पे भी वो हम लोग का देखा 11th-12th पढ़ा रहे थे, वहां भी वही पढ़ाना है, तो जस्ट चेंज विदाउट चेंजिंग इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। हम लोग का कैसा हो गया ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। So what is transfer? Transfer of shifting of employee from one department to another, one branch to another, और हम लोगों का one place to another, हम एक place से दूसरी place पे उसको क्या कर रहे हैं, shift कर रहे हैं, clear। Without substantial change in role and responsibilities। horizontal है, horizontal हम लोगों का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से, means यहाँ पे उसका जो role and responsibilities, role and responsibilities जो पहले थे वही ऑलमोस्ट सेम है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, केवल वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हुए। तो ट्रांसफर्स आर हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। बोलते हैं इस कंडीशन में हम लोगों को टर्मिनेशन नहीं करना पड़ रहा है, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं और वो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, क्लियर। सेकेंड वन हम लोगों का इसमें आता है दैट इज प्रमोशन, क्लियर। प्रमोशन मीन्स क्या होता है,
कि एम्प्लॉय को हम लोग हायर पोजीशन पे, हाई स्टेटस, हाई सैलरी, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये वर्टिकल मूवमेंट है। वर्टिकल मूवमेंट है मतलब हम लोगों का इस तरीके से आज यहाँ पे इस लेवल पे काम कर रहा था, देन फिर हम लोगों का इससे ऊपर लेवल पे, देन इससे ऊपर लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। मीन्स उसका जो लेवल है वो लेवल चेंज हो रहा है। लेवल चेंज हो रहा है तो उसका रोल चेंज हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो रही है, उसका स्टेटस चेंज हो रहा है, उसका कॉम्पनसेशन, उसकी सैलरी चेंज हो रही है। तो इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। और इसका क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज पे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमारा प्रमोशन होगा तो वो ज्यादा काम करेंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रमोशन एट द लोअर लेवल, अगर हमारा प्रमोशन होता है इस लोअर लेवल पे, लीड्स टू द प्रमोशन ऑफ एट द लोअर लेवल, हायर लेवल। कि अगर छोटे लेवल का, मान लो हम लोगों ने देखा इंस्पेक्टर, हम लोगों ने देखा कि इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन है, वो हम लोगों ने बोला इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उससे हायर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन गया, फिर कमिश्नर ऑफ तो मीन्स कई बार क्या होता है कि हम लोगों का छोटे लेवल से धीरे धीरे वो लेवल पे बढ़ता चला जाता है। इट हैज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर एम्प्लॉयज बिकॉज द प्रमोशन दे मे वर्क हार्ड एंड इट मे लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस लेवल पे हुआ है उससे लोअर लेवल पे भी प्रमोशंस होते चले जाएंगे और एक चेन बन जाएगी। क्लियर हम लोग का यहाँ पे? तो हम लोग का दो तरीके हो गए हम लोग के इसके इंटरनल रिक्रूटमेंट के, टू मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर, एंड सेकेंड वन इज हम लोग का सेकेंड तरीका हो गया हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें तो दो तरीके हो गए, एक तो ट्रांसफर हो गया और एक प्रमोशन हो गया। ट्रांसफर में हम लोग का एक ब्रांच, एक डिपार्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कि किसी को हम लोग हटाएं, हम लोग यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या हो रहा है, प्रमोशन में लेवल इंक्रीज हो रहा है। मीन्स ये एक वर्टिकल हम लोगों ने देखा कि क्या है, ट्रांसफर या मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज है। इससे क्या होगा, जब प्रमोशन को हम यूज करेंगे तो उससे मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉयज का इंक्रीज होगा। क्लियर? अ प्रमोशन एट लोअर लेवल विल रिजल्ट इन प्रमोशन एट द नेक्स्ट लेवल, मतलब हर लेवल पे वो प्रमोशन होगा। बोलते हैं कि अगर हम लोग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज कर रहे हैं तो बोलते हैं बहुत सिंपल सा है, सिंपली द प्रोसेस, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मीन्स वैसे अगर हम लोग आउटसाइडर को किसी को सेलेक्ट करेंगे तो हमको वो थॉरोली पूरा प्रोसीजर अभी हम देखेंगे उसमें वो हमको फॉलो करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ इंटरनल अपॉइंटमेंट्स, इंटरनल रिक्रूटमेंट में नीड नॉट टू फॉलो द होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमको सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेकेंड वन इज हम लोग का रिलायबल सोर्स। क्योंकि रिलायबल सोर्स क्या है, क्योंकि हम जिसको भी अपॉइंट कर रहे हैं हमको मालूम है, हम उसको जानते हैं, तो हमको रिलायबल है, हमको मालूम है कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है एंड विल डू गुड इन अ बिजनेस। नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन जब वो सबको जानते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन टेकिंग ट्रेनिंग, कि एक दूसरे से मिलवाना है, एक दूसरे से उनकी जान पहचान करवाना है। बट इन केस ऑफ इंटरनल हम लोग बोलेंगे रिक्रूटमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बिकॉज ही ऑलरेडी नोज ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने कलीग्स को भी जानता है, वो वहाँ पे वर्किंग में जो लोग हैं उनको भी जानता है, उसको कंपनी के बारे में भी सारी चीज़ें पता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ, हमने बोला रिक्रूटमेंट चीपेस्ट सोर्स है, सस्ता सोर्स है। हमको ना कोई एडवर्टाइजमेंट देना है, ना हमको अदर कोई मोड यूज़ करना है, ना टाइम, ना रिसोर्सेज, कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, इंटरनली एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे क्योंकि उनको पता है, या तो उनको ये मालूम है कि हमारा प्रमोशन तो होना नहीं, जिस लेवल पे उसी लेवल पे काम करेंगे, बाहर से लोग आएंगे उनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन इफ दे नो कि नहीं, अगर हम अच्छा काम करेंगे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, तो इट विल गिव मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। उनको पता है कि हम अच्छा काम करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा और हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन मिलेगा। क्लियर? पीस प्रिवेल्स। जब हम लोगों ने बोला एम्प्लॉयज व्हेन वर्क विद कमिटमेंट एंड लॉयल्टी and remain satisfied with their job, there will be no conflict and peace prevails in organization. Organization में बिल्कुल cool बना रहेगा environment, peaceful environment होगा and it results in productivity. Clear?
So the next topic is demerits oblique limitations of internal sources. तो फर्स्ट वन इज लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. बोलते हैं कि क्या होता है कि जब इंटरनल सोर्सेज से बाहर का कोई पर्सन आएगा ही नहीं, हम उसको अपॉइंट ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पे एक कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है. तो लगता है कि हमारा प्रमोशन होगा. इन द सेम वे सेकंड पॉइंट दे आर सेइंग कि लेथार्जिक हो जाते हैं. लेथार्जिक मीन्स आदमी मोटिवेटेड तब रहेगा, काम तब करेगा जब उसको लग रहा है कि अगर मैं काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. लेकिन अगर हम लोग देखें कि गवर्नमेंट जॉब्स में या उसमें मालूम है कि इतने साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, तो आदमी निष्फिक्र रहता है कि मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा. क्लियर. रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कि जब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते रहते हैं आदमी का और उसको मालूम है कि स्पेसिफाइड टाइम बाद ट्रांसफर होना है, तो वो क्रिएटिवली काम ही नहीं करता है. जैसे कि हम लोग सिंपल अब बात करें, जैसे लॉकडाउन पीरियड में कि आज हम देखते हैं कि मान लो एक जगह पे सेटिंग हो गई, कलेक्टर इज डूइंग नाइस वर्क, उन्होंने सारा एनालाइज कर लिया कि सिटी की सिचुएशन क्या है, किस तरीके से मेरे को डील करना है, बट जैसे वो सेट हुए हमने उनका ट्रांसफर कर दिया. दूसरा आया, उसको टाइम लगा, तो जितने में वो आदमी सेट हो रहा है उतने में आपने उसका ट्रांसफर कर दिया. तो इन दैट केस ये बोलते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट ये बोलते हैं नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सी बात है, ट्रांसफर और प्रमोशन तो हम लोग केवल किस में करेंगे, हम लोग का जो एग्जिस्टिंग है. अगर हम बनाई नया ऑर्गेनाइजेशन रहे, अपॉइंटी सारे नए कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं वैकेंसी, तो वहां तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा. और एक स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड. बोलते हैं कि क्या होगा कि जब तक हम लोग पुराने लोगों को करते रहेंगे, उन्हीं को ही प्रमोट करते रहेंगे, तो जो नए सोच वाले लोग हैं, नई टेक्निक से काम करने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं आएंगे. न्यू ब्लड इज रेफर टू न्यू जनरेशन, कि जब तक न्यू जनरेशन नहीं आएगी, वो ब्लड इन्फ्यूज नहीं होगा, मीन्स नई टेक्निक्स नहीं आएंगी, नए आइडियाज नहीं आएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग्स नहीं आएंगी, तब तक हम लोग अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या कहेंगे मेजर ड्रॉबैक ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोग का. क्लियर. तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज. तो मेन हमारे इंटरनल सोर्सेज हो गए प्रमोशन एंड ट्रांसफर. हम लोग का हॉरिजॉन्टल किस में होगा, ट्रांसफर में, और प्रमोशन क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकल हो जाएगा. एंड देन हम लोगों ने उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स